नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। एम्स ने CRE 5 कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ITI इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए इसमें पद है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सीटें हैं, कौन से एम्स में कितनी सीटें हैं। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको लगातार प्रोवाइड करवाते हैं। इस भर्ती से जुड़े आगे के पॉइंट्स जितने भी हैं, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, आंसर की, तो वो भी चैनल पर ही आपको न्यूज मिलती रहेगी। सो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके पुराने पेपर कैसे मिल सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। पूरा वीडियो देखना है, लाइक जरूर करके जाना, बहुत मेहनत लगती है। छोटा सा अप्रिशिएट मांग रहे हैं कि ऐसे एक बटन दबा दो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, एम्स को हम लोगों को इसकी बात के लिए धन्यवाद बोल देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इनकी फीस 3000 रुपए है। और सारे एम्स पहले अलग अलग करते थे वैकेंसी। ये पांचवा नोटिफिकेशन है जो इनका कॉमन आया है। इससे पहले अलग अलग ही एम्स अपनी अपनी वैकेंसी करते थे। 2021-22 में खूब अलग अलग इन्होंने वैकेंसियां करी थी। अब सोचिए कि 5 एम्स के लिए 5 फॉर्म भरवाते तो अब एक में ही काम हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को इनको थैंक यू बोल देना चाहिए। अभी ये काम इसरो और CSIR ये दोनों और कर लें तो ठीक है। सेल में पहले ऐसे अलग-अलग वैकेंसी आया करती थी, सेल के अब कॉमन नोटिफ़िकेशन आने लग गए, तो वो भी एक फ़ायदा हो गया। ठीक है, देखो 11 जून का नोटिफ़िकेशन है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स का पूरा नाम होता है। मतलब है बच्चे लगे हुए, तो आपको पता होगा पहले से भी बहुत सारी बातें की। एम्स इतना बड़ा नाम है अपने आप, राइट? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूशियल डेट पर बात करते हैं तो 11 जून 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। जाइए रजिस्टर करिए, ओपन करिए वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। समय निकाल कर फॉर्म भर देना 30 जून 2026 से पहले पहले। ज़्यादा समय दिया नहीं है, तो 30 जून का वक्त है आपके पास, उससे पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अगर कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपको NOC भी सबमिट करनी है 6 जुलाई 2026 से पहले पहले। और एग्जाम में आपको बैठना है, यस और नो। 9 जुलाई तक आप इसका भी देंगे इनको, यस और नो। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। यस, मैं पेपर में बैठने वाला हूँ, आ रहा हूँ, आप तैयारी कीजिए, मेरे लिए व्यवस्था कीजिए, प्रबंध कीजिए। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे अभी दिया नहीं है, लेकिन टेंटेटिव डेट इन्होंने जरूर बता दिया है। 25, 26 और 27 जुलाई को ये कह रहे हैं हम लोग एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, और अगर किसी का स्किल टेस्ट होना है तो वो बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। यानी, और ये करते हैं, पिछली बार ऐसे ही हुआ था। CRE 4 जो आया था, बहुत जल्दी प्रोसेस निपटा दी थी इन्होंने। तो ये जो टेंटेटिव डेट देते हैं, ये टेंटेटिव नहीं, एग्जैक्ट डेट जैसा ही होता है, ध्यान रखना। CRE 4 बिल्कुल टाइम पर ले लिया था इलेक्ट्रिशियन वालों का। मैं आपको दिखाऊंगा उसमें जो पेपर आया था। बच्चों ने मेमोरी बेस्ड पेपर भेजा था, मैं हल भी करवा दूंगा आपको चैनल पर, इसी चैनल पर, या उस पे अपना जो दूसरा चैनल सिलेक्शन सफर है उस पे हल करवा। ठीक है, आपको अप्लाई करने के लिए emsexams.ac.in इस वेबसाइट पर विजिट करना है। तो बड़ी बातें हैं वो बता देता हूँ, फिर सीधा आपको सीटों की संख्या और क्वालिफिकेशन पर ले चलूंगा। ठीक है ना, इसमें 2-3 चीजें जो मैं बताने जा रहा था वो क्या था, है ना। चॉइस फिलिंग करवाएंगे, वो तो है ही, बाद में कर देंगे। चॉइस एंड प्रेफरेंस है ना, आपसे वो कि कौन कौन सा एम्स चाहिए, तो ये बढ़िया बात होती है ना, एक साथ वैकेंसी आने का यही तो अपने लिए फायदा है। ठीक है, एज क्राइटेरिया देखो, इन्होंने छूट जो बताया है इसके लिए है, ये रहा। ठीक है, 5 ईयर SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिल जाएगी और 3 साल की OBC कैंडिडेट्स को मिल जाएगी। कितनी डेट किसके वो है एज, वो जब पद का नाम आएगा तो उसके आगे आएगी, मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी आया नहीं है, है ना। मतलब रिलैक्सेशन पहले ही है तो, और वो फिक्स ही होता है वैसे, हर साल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग सीधा नंबर ऑफ वैकेंसीज, पद नाम, सीटों की संख्या और उसकी क्वालिफिकेशन, ये 3 बड़ी बातें हैं जो आपके सामने ले आएंगे। फीस शायद पहले से ही पता है आपको, 3000 रुपये देना है जनरल OBC को, और SC ST और EWS वालों से 2400 रुपये फीस ले रहे हैं। किसी को भी नहीं बख्शा इन्होंने भाई साहब। एक फिजिकली हैंडीकेप्ड बच्चे को ये कहा है कि ठीक है एग्जाम्प्टेड है, उसको पेमेंट नहीं।
ठीक है? कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो हम भी एग्जेम्प्टेड कर देंगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐप में अगर किसी भी तरह का कोर्स आपको लेना है तो। हाँ, यहाँ से आइए देखो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। 25 जुलाई से 27 जुलाई टेंटेटिव आपका डेट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स का, ठीक है? और ये ऑल मेजर स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया, मतलब बड़े राज्य जो है उनमें या यूटीज में आपको इसका जो है वो एग्जाम सेंटर देंगे। एडमिट कार्ड कब आएगा और ये सब हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा पैटर्न समझ लीजिए माय डियर। 90 मिनट मिलेगी, 100 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना? जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, और 80 क्वेश्चन रहेंगे आपकी रेस्पेक्टिव ग्रुप से रिलेटेड यानी ट्रेड से रिलेटेड। अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, आप इलेक्ट्रिशियन या लाइनमैन या वायरमैन के लिए भरने वाले हैं, तो उसमें आपके इन बुक्स में से ही क्वेश्चंस आने हैं। जरूर इनको पढ़िए, मंगवाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले डेमो देख लो और फिर ऑर्डर करना। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ये जो 80 क्वेश्चन है ये आपको इन बुक में से देखने को मिल जाएगा। बहुत शानदार तरीके से तैयार की है। रिसेंट स्टैंडर्ड जो एग्जाम का आता है आजकल, जो लेवल आता है, वही पैटर्न वही लेवल रखा है। तो इन दोनों बुक्स में से आप हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ना चाहते हैं जरूर मंगवाइएगा। 80 क्वेश्चन का मटेरियल है, पूरी तरह से टेक्निकल है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आधारित तैयार किया है। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो सुनिएगा। जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, इनको 5 सेक्शन में बांटेंगे। 18-18 मिनट एक-एक को मिलेगी और 20 क्वेश्चन एक में रहेंगे। ये थोड़ा-सा अलर्ट होकर सावधान हो जाओ भाई। ऐसे नहीं है कि लगातार आपको 90 मिनट मिल जाएगी। अब यहाँ एक समस्या हो गई कि किसी सेक्शन में आपको टाइम ज़्यादा लग गया, किसी सेक्शन में टाइम बच गया, तो वो कंपनसेट नहीं कर पाओगे आप। एक ओवरऑल करते हैं तो उसमें बच्चे को थोड़ा फ़ायदा मिलता है कि 10 क्वेश्चन ईज़ी है, उसने जल्दी कर लिया, तो 10 क्वेश्चन टफ आए, उनमें वो टाइम कंपनसेट हो गया। यहाँ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा भैया। ठीक है ना? क्या चीज़ है देखो, 20 क्वेश्चन एक में रहेंगे, 5 सेक्शन होंगे, 18-18 मिनट एक-एक सेक्शन को मिलेगी। ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? एग्ज़ाम किस में रहेगा? तो पेपर जो है वो हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। इसका पुराना पेपर आपको मैंने लाइफ़ टाइम मेंबरशिप के अंदर दिया था, तो वहाँ पर आपको मिल भी जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कीप इन माइंड प्लीज़। नेगेटिव मार्किंग किसी एग्ज़ाम में है या नहीं, ये मेक श्योर कर लेना सबसे पहला काम होता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल के नाम से वैकेंसी है। इनके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज में केवल पेपर होगा, स्किल टेस्ट नहीं होगा। ठीक है? ये है जेईएन के लिए वैकेंसी। अब अगर मैं आपको बताऊं, हमारे आईटीआई वालों को हमेशा आपको इसी ग्रुप में रखना है। ग्रुप नंबर 8, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और लाइनमैन, 3 पद है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले यहाँ भर सकते हैं, और बाईलिंगुअल एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश में, एंड कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। ठीक है? कोई स्किल टेस्ट नहीं है, और बाईलिंगुअल एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड रहेगी। ठीक है? अब इस एम्स में कितनी सीटें हैं और क्या क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, तो सीधा ले चलता हूँ आपको आगे उस पॉइंट की तरफ। चलो पहले क्वालिफिकेशन को समझ लेते हैं, है ना? अच्छा भाई, आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया क्या? प्लीज कर जाना यार। साले डिसलाइकर तो बिना बोले कर जाते हैं, और तुम लाइक्स वालों को बोलना पड़ता है। ऐसा उनको क्या लगता है, हमने एक्स्ट्रा क्या बोल दिया जो वो डिसलाइक कर जाते हैं, पता नहीं। खैर, पॉइंट पर आते हैं। ग्रुप नंबर 8, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और लाइनमैन, ये 3 पद है। ठीक? सबसे पहला, इलेक्ट्रिशियन नाम से पोस्ट है, एम्स भोपाल में है, 35 साल की एज है, यानी 18 से लेकर 35 साल हो गया ये एज। अब अगर आप ओबीसी से है तो 3 साल का रिलैक्सेशन था, यानी 38 ईयर हो गया। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो 5 साल की छूट थी, यानी 40 साल अपर एज हो गई। ये तो हो गई एज इसके लिए। यहाँ पे लेवल 4 मिलेगा आपको, बहुत शानदार है भाई। लेवल 2 और लेवल 4 आप समझिए, एम्स का लेवल 4 छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। लेकिन इतनी ही हार्ड क्वालिफिकेशन भी माँगी है। ओनली आईटीआई बेस पे फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं। क्या माँगा है इन्होंने? 10th होना चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, एंड उसके बाद में 2 चीज़ें और भी। मतलब आईटीआई के साथ-साथ 2 चीज़ें और, कौन-सी गुरुजी? सुपरवाइज़र का सर्टिफ़िकेट।
एक वर्कमैन का सर्टिफिकेट बनता है, एक सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट बनता है। इस पर वीडियो बनाकर मैंने दिया हुआ है, सर्च करिए वायरमैन सर्टिफिकेट वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल, आ जाएगा वीडियो, पूरा ट्यूटोरियल देखना कैसे बनता है मैंने बताया। एंड इंपॉर्टेंट चीज, 5 साल का एक्सपीरियंस भी दिखाना होगा आपको। 5 ईयर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए इस पर भी मैंने वीडियो दिया हुआ है। फॉर्मेट में कौन कौन से पॉइंट लिखवाने हैं, वो चीज आपके पास होनी चाहिए। जहां आपने काम किया है वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, कैसे बनवाना है वो मैंने बताया। तो अब ये चीजें हर किसी के पास नहीं होगी। ये 2 पॉइंट जो लिखे हैं ये मजाक नहीं है, लेकिन वही बात है ना यार, लेवल 4 है, छोटी मोटी नौकरी भी तो नहीं है ना आईटीआई वालों के लिए इतना। ठीक है, उसके बाद में देखो फिर इलेक्ट्रिशियन की है एम्स पटना के लिए। बिहार वाले मेरे प्यारे बच्चों तैयार हो जाओ, सेम टू सेम एज है 35, 38 और 40 हो गया। 35, 38 और 40 ईयर एज हो गया। लेवल 4 सेम टू सेम, क्वालिफिकेशन भी सेम, 10th ओ आईटीआई डिप्लोमा। ये मतलब आपको 2 बार फॉर्म नहीं भरना है, एक ही बार भरा जाएगा। चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे आप बिहार से हैं तो पटना को नंबर 1 पर रख लीजिएगा, भोपाल को नंबर 2 पर रख लीजिएगा। अब एमपी से बिलोंग करते हैं तो नंबर 1 पर भोपाल को रख लीजिएगा, नंबर 2 पर पटना को रख लीजिएगा, चलेगा। ठीक है, इसी तरह से देखो एम्स रायपुर में भी है सेम टू सेम लेवल 4 और वही चीजें, और वही चारों कॉलम क्या 10th होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई हो, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट हो, एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस हो। ये तो है इलेक्ट्रिशियन के लिए। अब है लाइनमैन के लिए। तो लाइनमैन एम्स पटना में 18 से लेकर 30 साल का एज, तो ये किसके लिए हो गया, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो इसमें 3 साल जोड़ लीजिए, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल जोड़ लीजिए। ये हो गई अपर एज, थोड़ा सा फर्क है। लेवल 2 आ गया, वहां पे लेवल 4 था, तो थोड़ा सा क्वालिफिकेशन में भी रिलैक्सेशन है। क्या दिया गुरुजी, आईटीआई सर्टिफिकेट हो आपकी ट्रेड में इलेक्ट्रिशियन में, और 2 साल का एक्सपीरियंस। ये इजी लगा मुझे थोड़ा सा, इसमें ट्राई कर लेना। वो 5 साल एक्सपीरियंस और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट वाला बैठ रहा हो तो ये ट्राई कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद में वायरमैन का एम्स भोपाल में है, 18 से 30 साल, लेवल 2, आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, वर्कमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए और 5 साल का प्रैक्टिकल है। वर्कमैन सर्टिफिकेट आईटीआई वालों का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनता है इस पर मैंने वीडियो दिया हुआ है। 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपको दिखाना पड़ेगा माय डियर, ठीक है। वायरमैन की थी, ये थी आपका एम्स भोपाल में है, ठीक है ना। देखो उसके बाद में वायरमैन का है एम्स पटना में 18 से 30 साल, 2 लेवल 2 का है, और 10th इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई वर्कमैन सर्टिफिकेट और 5 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उसके बाद में वायरमैन ऋषिकेश में 18 से 30 साल, लेवल 2 सेम वही 4। कुल मिलाकर के 2-3 बातें आ गई। क्या क्या आई गुरुजी, तो मैं आपको एक एक करके फिर बताता हूँ। इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन और वायरमैन, 3 पद है। इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको चाहिए सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, 5 साल का एक्सपीरियंस। लाइनमैन के लिए आपको चाहिए आईटीआई प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही बन रहा है। उसके बाद में वायरमैन आ गया, तो वायरमैन के लिए आपको चाहिए आईटीआई, वर्कमैन का सर्टिफिकेट और 5 साल का एक्सपीरियंस। ये भी संभव है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्कमैन सर्टिफिकेट बहुत इजी बन जाता है। और राजस्थान वालों को तो मैंने जो है वो प्रोसेस बता करके दिया भी है। उसके बाद में देखो, अगर आप पंप मैकेनिक, सुपरवाइजर, इनके लिए किसी और ट्रेड के लिए भी इनकी सीटें कितनी है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले और क्वालिफिकेशन को बता दूं। केस पंप मैकेनिक का है, तो यहाँ पर देखो ट्रेड सर्टिफिकेट हो मैकेनिकल में आपके पास, ठीक है ना, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस हो मेडिकल गैस पाइपलाइन में, जहां 200 बेड से भी ऊपर का हॉस्पिटल हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए इतना ही था इसमें। अब मैं आपको बताता हूं कौन से एम्स में आपकी कितनी सीटें हैं। चलो भाई देखो, ये है आपके लिए सारे 7 पदों की डिटेल। क्या कह रहे हैं, थोड़ा जूम आउट करके दिखा दूं। ये लो, इलेक्ट्रिशियन एम्स भोपाल में 4 सीटें हैं भैया। इलेक्ट्रिशियन एम्स पटना में 2 सीट है। इलेक्ट्रिशियन एम्स रायपुर में 1 सीट है। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल एम्स पटना में 1 सीट है। उसके बाद में वायरमैन एम्स भोपाल में 13 सीटें हैं।
भोपाल वाला एम्स मुझे बड़ा लग रहा है, यहाँ काफ़ी सीटें आती हैं, है ना? इसमें भी अभी आप देखेंगे तो 4 और 13 17 सीट तो भोपाल में ही हो गई। उसके बाद में वायरमैन पटना के लिए 6 सीटें हैं और वायरमैन ऋषिकेश के लिए 1 सीट है। कुल मिलाकर के आपके लिए जो ऑप्शन बन रहे हैं वो कितने बनेंगे? 13, 6 19 और 1 20, 24, 26, 27 और 28। भाई कुल मिलाकर के 28 बच्चों का भविष्य सुधरने वाला है जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई कर रखी। अब कोई बोल देगा कि 28 सीटें हैं, क्या ही होगा? तो वो फिर आपके हवाले है, आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। ठीक है? बाकी कोई और जानकारी चाहिए तो ये पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ लेना, ये हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अभी के लिए अपडेट इतना ही था, वीडियो लाइक ज़रूर कर जाना। इसके लिए जो मैं पुराना पेपर बता रहा था, वो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वीके नॉलेज का और उसमें हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से दिया हुआ है। ठीक है ना? लाइफ टाइम मेंबरशिप का फ़ायदा क्या है कि एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी और इसमें एम्स वाले ये जो पेपर है, ये मेमोरी बेस वाले हैं। और भी है, पूरे भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ये पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट करा डाल सकते हो। रजिस्ट्रेशन एक बार करना है, वैलिडिटी अनलिमिटेड। सारे एग्ज़ाम की पीडीएफ जब मन करे तब डाउनलोड करो। कैसे मिलेगा? ऑल कोर्स पे क्लिक कर देना या टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक कर देना, सेम लोगो पे मिल जाएगा। बुक ऑर्डर करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं आप, पहले डेमो देखना और फिर ऑर्डर करना। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।